सांस्कृतिक संगठन करके विश्व हिंदू परिषद को ध्यान में आ रहे हैं। यहाँ पर एक और जो विषय आ रहा है वो लैंड जिहाद का भी आ रहा है। आज हम देखेंगे कि संजौली है, मंडी है, ऐसे अनेक जगह पर कब्जा करते हुए, कानून तोड़ते हुए, राजनीतिक लोगों के मिलीभगत से ऐसे जो बातें बन रही है, क्योंकि उनके मिलीभगत के बगैर सारी लाइसेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी ये वो मिल ही नहीं सकता है। और इसलिए ऐसे अवैध निर्माण जो मुसलमान समाज का एक वर्ग पैसे के बल पे कर रहा है और राज्य सरकार के मुस्लिम अपीजमेंट, उनके जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है उस कारण से कर रहा है, मुझे लगता है यह एक देवभूमि इस नाते बहुत गलत बात है। यह बातें रोकनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद भी इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से आंदोलन के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये 2-3 विषय अभी मुझे आपके सामने रखने थे। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिमाचल में सेवा कार्यों की वृद्धि, यहाँ का जो कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए प्रयत्न, और हिंदू समाज एक समरस समाज करके खड़ा रहे, इसके लिए सभी जाति बिरादरियों के पुजारियों का प्रशिक्षण, ऐसे अलग अलग विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य की वृद्धि हिमाचल में कर रही है। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकेंगे। मैं पूर्ण देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ की तो एक एक घटना लेकर बात करनी पड़ेगी, किंतु ये सरकार का काम नहीं है मंदिरों का संचालन। और यदि यह धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है तो हिंदुओं के साथ क्यों भाई यह पक्षपात हो रहा है? भाई सारी मस्जिदें कब्जे में लो, सारे चर्च कब्जे में लो, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये होता है तो कुछ बातचीत करने का ढंग हो सकता है। आज केवल हिंदू समाज के ही मंदिरों को टारगेट करके हो रहा है। और आज जो इंटरफेरेंस हो रहा है कमिश्नर के माध्यम से, यहाँ जो बोर्ड बना हुआ है उसके प्रमुख एक कमिश्नर है, तो वो चाहेंगे उसको नियुक्त करेंगे, वो चाहेंगे उसको निकालेंगे, किसका पगार वहां से जाना है, अभी उसकी ट्रांसपेरेंसी भी है कि नहीं पता नहीं। हिंदू समाज जो दान दे रहा है वो दान का क्या उपयोग हो रहा है, ये क्या पब्लिक डोमेन में आ रहा है क्या? जाके ढूंढना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, फिर ध्यान में आएगा कि अन्य भी बातें क्या हो रही है। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए क्या वो पैसे का खर्चा हो रहा है क्या? हिंदू मंदिरों के अपकीप के लिए हो रहा है क्या? ये अनेक प्रश्न आएंगे। अभी ये तो ढूंढना पड़ेगा कि कितने सरकारी अधिकारियों का भी प्रवास या अन्य बातें उसमें से हो रही है, भले ही वो वहां पे पदाधिकारी होंगे, उसके लिए वो दान नहीं दिया गया है। आपकी सरकार हिमाचल में आएगी तो आप लोग क्या सरकारी अधिग्रहण खत्म कर देंगे, मंदिर कमेटी चलाएंगे, देखिए खत्म हो जाएगा, जो भाजपा से आप रिकमेंड करेंगे? जरूर करेंगे, और हम कर भी रहे, पूर्ण देश भर में कर रहे, अभी संसद में जाकर भी किया है। और आप मेरी अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख सकते हैं भाजपा के राज्यों में, क्या मैंने ये कहा है कि नहीं कहा है। डायरेक्टली कहा है। हम विधानसभा में जाकर सारे एमएलए से मिल रहे और सारे सांसदों से मिल रहे, सभी दलों के सांसदों से, सभी दलों के विधानसभा के एमएलए, विधान परिषद के मिल रहे। तो ये तो हमारी मांग है कि हर राज्य में ये कानून आना चाहिए, केंद्र भी ये कानून लाए, दोनों तरीके से हमारा प्रयास है। मतांतरण के विरुद्ध भी कानून लाने का प्रयास हम पूर्ण देश के हर राज्य में कर रहे हैं और केंद्र सरकार को भी आग्रह कर रहे हैं। तो हमारे विषय राजनीतिक दल को देखकर नहीं है। हम लोग एक यहाँ भाजपा की सरकार आएगी जैसा आपने कहा, मैं यानी आपकी शुभकामना स्वीकारता हूँ कि हिंदुनिष्ठ सरकार आएगी यहाँ पर, तो अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के मांग वापस करेंगे उस समय। ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। देखिए पिछले 3-4 वर्षों में कम से कम 8-10 राज्यों में मतांतरण के इस संकट को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आया है। जैसे महाराष्ट्र में अभी लाया गया, जैसे ये कानून आया है राजस्थान में, जैसे आया है उत्तराखंड में, जैसे ये कानून आया है अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसे अनेक राज्य है। तो कानून तो जो हमारे प्रयत्न है वो लाए जा रहे हैं। ये मंदिर का विषय ये हमने देश भर में पिछले साल से लेना प्रारंभ किया है और इसलिए 3 प्रकार से हम काम कर रहे हैं। समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसकी हम बैठकें बड़े प्रमाण में पूर्ण देश भर में कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज को ये मंदिर संभालने पड़ेंगे। हिंदू समाज की मनस्थिति इसके लिए खड़ी करना, क्योंकि 70-75 साल में ये काम हिंदू समाज ने किया नहीं है। जो सरकारी नियंत्रण में है वो मंदिर सरकारी नियंत्रण में। दूसरी बात,
हम बड़े सभाएं कर रहे, जैसा अभी विजयवाड़ा में 3 लाख लोगों की सभा की, क्योंकि 34,000 मंदिर आंध्र प्रदेश के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में। इसलिए बड़ा चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जी और भाजपा, ऐसे 3 लोग वहां सत्ता में बैठे, वहां पर 3 लाख की सभा की ये मांग की है। मैं स्वयं जाकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उनको मिलकर आया हूं व्यक्तिगत, और ये हमने जो कानून का प्रारूप तैयार किया है वो देकर आए हैं। अभी भारत में बिहार में हम मिलकर आए हैं, राजस्थान में हम मिलकर आए, मध्य प्रदेश में हम मिलकर आए, छत्तीसगढ़ में मिलकर आए। तो ये प्रक्रिया हमने पूर्ण देश भर में प्रारंभ की है, और ये वर्ष भर में हर राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्यों को ये विषय लेकर हम मिलेंगे। ये जागरण की फेज हमारी चल रही है अभी इस विषय को लेकर। अभी तक नियम भी लागू नहीं किया। नहीं तो कहां पर भी आया नहीं, के बाद में 3 राज्य ईसाई बन गए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, वो इच्छा से नहीं हुए, ईसाई बहुल हो गए वो। ये तो वास्तविक दिखाई दे रहा है ना।